हेलो, आप सभी का स्वागत है इस वाले नए आर्टवर्क में। ये एक बर्ड का स्केच आर्टवर्क है जो इंडियन पिट्टा बर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी एक स्केच बुक है जिसमें मैं स्केच वगैरह बनाता हूँ। तो इस वाले बर्ड की खासियत है कि 9 अलग अलग रंग एक ही पक्षी में दिखते हैं, जिसे इंडियन पिट्टा कहते हैं। हिंदी में इसे हम नवरंग भी कहते हैं। ये एक सिंपल पेन है, ये स्केच पेन है। तो मैं कोशिश कर रहा था, मैंने ये सोचा था कि कहते हैं कि फ्री हैंड से कि एक स्केच बनाते हैं। तो मुझे ये बर्ड काफ़ी पसंद है। मुझे बहुत सारी बर्ड्स पसंद है, तो जिसमें से एक ये भी है। तो आप देख सकते हैं, पहले मैंने इसका हल्का सा आउटलाइन करने की कोशिश करी है पेंसिल से। हल्की एक आउटलाइन बनाने सबसे पहले पेंसिल से एक हल्की आउटलाइन बनाते हैं, बट मैंने कोशिश करी है कि ये कहते हैं मैं सीधे एक पेन का इस्तेमाल करूँ इसमें। वैसे जब आप इस बर्ड को देखेंगे तो ये कलरफुल बर्ड है, बट पेन से मैंने इसको एक सिंपल सा आर्टवर्क दिखाने की कोशिश करी है ताकि आप एक बर्ड को बनाना सीख भी सकते हैं। सबसे पहले हमने इसकी चोंच बनाई, चोंच के बाद उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया कि बर्ड का साइज क्या क्या होता है, उसके बाद उसमें डिटेलिंग करी है। और डिटेलिंग भी बहुत ही हल्के तरीके से करिए कि जैसा आपका मन करे और जैसा सिंपल हो सकता है वैसा। अगर आप इसको पास से देखेंगे तो आपको काफ़ी खुरदुरा लगेगा ये। तो मैं यहाँ पे काले रंग का पेन इसलिए इस्तेमाल करता हूँ या ब्लैक ये जो पेन है, क्योंकि इसमें एक ये बेनिफिट होता है, फ़ायदा ये होता है कि ये छोटी सी छोटी डिटेल भी साफ और निकल निकल के आती है बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि खिल के आती है। अगर इसका बैकग्राउंड वाइट होता तो ये और ज़्यादा ब्लैक कलर दिखता, लेकिन मैंने ये ब्राउन इसलिए लिया है कि पर ब्लैक से जब हम बनाते हैं कई बार जो वाइट बैकग्राउंड होता है वो गंदा हो जाता है और स्पॉट दिखते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ये आर्ट रखनी है तो बैकग्राउंड हल्का सा ऑफ वाइट कलर का या ब्राउन कलर का या हल्का येलो कलर का रख सकते हैं। तो मुझे तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद है, ये ब्लैक कलर से बनाना, ड्रॉ करना हल्के लाइट बैकग्राउंड के साथ। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो मुझे पसंद है वो ये है कि आपका बैकग्राउंड डार्क कलर का हो। जैसे बैकग्राउंड अगर आपका ब्लैक कलर का होता है तो हम उसमें वाइट कलर से हम क्या कहते हैं ये कर सकते हैं, वाइट कलर के पेन से। आप देख सकते हैं मैंने ये बहुत ही रफ तरीके से किया है इसको। तो जब भी आप पेन से आर्टवर्क करते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि आप जितना ही बार भी पेन चलाते हैं तो वो परमानेंट होता है। मीन्स यानी आपको उसको बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसको सही नहीं कर सकते, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी आइज़ को क्या कहते हैं एक सर्कल बना दिया ताकि उस वाले हिस्से को मैं छोड़ सकूँ, उस वाले हिस्से में कोई डिस्टर्ब ना हो। ये आपको पास से थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, बट आप इसको जब दूर से देखेंगे थोड़ा सा तो ये अच्छा दिखेगा। ये मैंने काफ़ी पास से लिया है। आँख की जो रिंग बनाई है मैंने, आँख का जो गोला बनाया है वो इसलिए बना रखा है ताकि मैं इसको लॉक कर सकूँ। एक बार जब आउटलाइन हो गई तो मुझे आइडिया मिल गया कि उसके अंदर हमने कलर नहीं करना, उसके बाहर बाहर से हमने क्या कहते हैं इसको स्केच करना। अब उसका जो बॉडी शेप है उस पर थोड़ी आउटलाइन करते हैं। तो ये भी मैंने फ्री हैंड से किया है बिल्कुल, इसको भी बहुत ही रफ तरीके से। तो देखिए जब भी हम आउटलाइन करते हैं, आउटलाइन करने से ये फ़ायदा होता है एक तो कि हमारा बर्ड का शेप नहीं बिगड़ता या किसी भी आर्ट का हमारा शेप नहीं बिगड़ता है। तो होता क्या है, जब भी हम किसी आर्टवर्क को बनाते हैं तो
उस आर्टवर्क का जो जो फाउंडेशन होता है, मीन्स क्या कहते हैं, उस आर्टवर्क का जो बेस होता है जिस पर वो टिकी होती है आर्टवर्क, वो उसका प्रपोर्शन होता है, उसका रेशियो होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बर्ड्स जब ये बनाई तो उसका बीक का साइज, उसका आई का, आँख का जो साइज है, उस बर्ड्स का जो साइज है, उसका जो सर का साइज है, हेड का, उसके पंखों का जो साइज है, ये बहुत मैटर करता है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक सही अनुपात में आए। कभी कभी हो सकता है ऐसा कि कोई हिस्सा उसका छोटा या बड़ा दिखे, तो उस वाले में हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हम एक नया शेप दे सकें उसे। जैसे ये अगर ये बर्ड्स को हम क्या कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, अगर हम ये बर्ड्स नीचे किसी ब्रांच पे बैठी और हम छत से उसको देख रहे हैं, तब हमें उसका हेड का पोर्शन बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसे में ये कहते हैं तब इसका प्रोपोर्शन दूसरे तरह से दिखाई दिया जाएगा। तो फिलहाल मुझे तो ये आर्टवर्क जो है पूरा लग रहा है। अब इसके पैरों को बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने उसके पैर बनाए। इसमें भी मैंने फ्री हैंड से बनाया। तो एक एक सटीक एक जो आउटलाइन बनाई पहले हमने इसकी पैरों की, उसके बाद क्या कहते हैं उसको फिल कर दिया। उसके बाद दूसरा पैर बनाया इसका। तो इस पेन को चूज करते समय, इस पेन को सिलेक्ट करते समय मैंने ये ध्यान रखा कि इसका जो जिसको चलाते समय मुझे काफ़ी सॉफ्ट महसूस हो, बहुत ही स्मूथ चले। वैसे तो पेपर भी ज़रूरी होना चाहिए कि स्मूथ हो, तो मैंने दोनों का ख्याल रखा, दोनों का ध्यान रखा है कि पेपर और पेन दोनों स्मूथ हो, ताकि दोनों के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए फ्री हैंड से। तो ये मेरी कंप्लीट आर्टवर्क बन चुकी है। तो इस वाली बर्ड का नाम है इंडियन पिट्टा, जिसे नौरंगा कहते हैं, जिसमें 9 कलर होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम इसको डिटेलिंग देंगे, इसमें डिटेल वर्क करेंगे। इसके आइस के पास वाले हिस्से में इसका हेड को हम थोड़ा सा इसको डार्क इसलिए करेंगे ताकि ये खिल के दिखे, या ये साफ तरीके से दिखे। तो आर्ट वर्क में ये भी होता है, जिस हिस्से को हमने बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा दिखाना होता है, उस वाले हिस्से को आप डार्क कर दो या लाइट का इफेक्ट ज़्यादा कर दो उसमें, या उसमें 2-3 लेयर 2-3 कोट कर दो। तो मैंने भी यही कोशिश करी है कि उसके सर वाले हिस्से में ज़्यादा डार्क स्केच किया है। बाकी पंखों को थोड़ा सा मैंने और पंखों की आउटलाइन और डार्क करी है। तो इस वाले वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि पेन आर्ट से हम पेन से किस तरह अपना आर्ट वर्क बना सकते हैं। दूसरा कि इसमें जो डिटेलिंग होती है उसको हम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो एंजॉय करिए इस वाले आर्ट वर्क के साथ। ये कुछ और है। तो फाइनली पूरी तरह ये बन गया हो। मैं चाहूँ तो इसमें अभी और कुछ ऐड करता हूँ, बट मुझे लगता है कि इसको यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन। ये कंप्लीट आर्ट वर्क है हमारा, आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू।